हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 5 मिनट लर्निंग कंसेप्ट सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सोल ट्रेड। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है यानी सोल ट्रेड क्या होता है। तो देखो, सोल मीन्स सिंगल। सिंगल प्रोप्राइटरशिप यानी जब कोई भी बंदा अकेला इंडिविजुअली जो बिजनेस करता है ना, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं या जितने भी जो ओनर होगा, जितने भी लाइबिलिटीज़ डेप्ट वगैरह कौन कवर करेगा? सिंगल प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मैनेज कौन कर रहा है? सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, यानी हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप सोल ट्रेड क्या होता है? इसमें सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करता है। जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितने भी ओनरशिप या लाइबिलिटीज़ डेप्ट हैं, वो कौन कवर करेगा? सिंगल ओनर, सिंगल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सो देखो इसमें डेफिनेशन में क्या दे रखा है, मीनिंग में इसका कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्या है? एक सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म है किसकी? बिजनेस ओनरशिप की। जो बिजनेस ओनरशिप की है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। एंड अदर फॉर्म क्या हो सकती है इसकी? पार्टनरशिप हो सकता है। पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा? टू और मोर पर्सन आ जाएंगे उसमें, एंड कंपनी में और भी ज़्यादा। सो ये जो ओनरशिप है बिजनेस की, ये सबसे स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसमें सिंगल प्रोप्राइटरशिप है। स्मॉल टाइप का बिजनेस स्टार्ट होता है इसमें। ठीक है, एंड ये जो बिजनेस होता है ये मैनेज और राउंड किसके द्वारा किया जाता है? सिंगल इंडिविजुअल। यानी बस याद रखो कि इसमें सिंगल इंडिविजुअल जो होता है ना वो बिजनेस स्टार्ट करता है बस। बाकी हर चीज़ अपने आप माइंड में आते जाएंगी कि कैसे क्या है। और इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ या डिस्टिंक्शन नहीं होते किसके बीच में? ओनर और बिजनेस के बीच में, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वही ओनर है। ठीक है, एंड वही ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो लाइबिलिटी है वही कवर करेगा। मीन्स मीनिंग क्या है इसका? द ओनर इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। कि जो ओनर है, सिंगल जो बंदा है, जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी, डेप्ट्स होंगे, वही रिस्पॉन्सिबल होगा उनके लिए। ठीक है, सो अब इसकी हम क्या देखेंगे? फीचर्स देखो क्या दे रखी हैं। फर्स्ट देखो, सिंगल ओनरशिप की। ये जो बिजनेस होता है इसमें क्या होती है? सिंगल ओनरशिप होती है क्योंकि इसमें वन पर्सन है, वही कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा पूरे एंटायर बिजनेस को। सो सिंगल ओनरशिप होती है इसमें। दूसरा क्या है? कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि जो बिजनेस और जो ओनर होते हैं ना वो कंसिडर सेम। टैक्स मैटर हुआ है, कोई भी मैटर हुआ, वो सेम कंसिडर किए जाते हैं। एंड थर्ड क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। देखो सिंगल बंदा है भाई, अब ये सिंगल है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी इसने जो है लोन बोरो कर रखा है, ठीक है, और कहीं से कुछ इसने बोरो कर रखा है। सो जितनी भी एसेट्स इसने वैसे ही उधार पे परचेज कर रखी हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो जितनी भी डेप्ट है या ऑब्लिगेशंस है ये कौन कवर करेगा? ये सिंगल कवर करेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि A B C D ये चार बंदे हैं कि ये यानी लगा लो 5 लगा लो, एंड 10,000 जो है ये जो डेप्ट है, तो कौन कवर करेगा? पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा? ए भी कवर करेगा, यानी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। कितने रेशो में? अब सबकी इक्वली रेशो है, तो इक्वली रेशो मीन्स 1:1:1:1:1, यानी एक के हिस्से में कितने आए? 2,000। यानी जो डेप्ट है वो भी क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, और प्रॉफिट भी क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। किसमें? पार्टनरशिप में। बट इन सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा? ये जितने भी डेप्ट है या प्रॉफिट है वो सब कुछ किसका होगा? सिंगल ओनर का। क्योंकि उसने ही सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो ही कवर करेगा। एंड उसके बाद क्या है? सिंपल फॉर्मेशन। देखो यहाँ बोल रखा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कि ऑल डेप्ट एंड ऑब्लिगेशन में है, यही वो करेगा, पर्सनली लाइबल होगा। तो इसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स दायित्व। फिर सिंपल फॉर्मेशन। सिंपल फॉर्मेशन यानी इसमें बहुत कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है लोकल रेगुलेशन पे। उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल होता है, इंडिपेंडेंटली होता है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जब मर्जी जो स्टार्ट करना है, जैसे करना है अपने बिजनेस में कर सकता है। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है? देखो भाई सिंपल ही है, फटाफट देखो। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज।
इजीली स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें पेपर वर्क नहीं होता, ना ही लीगल रिक्वायरमेंट होती। फिर फुल कंट्रोल, ऑनर जो है हैज़ टोटल डिसीजन मेकिंग पावर, फुल कंट्रोल होता है, इसके हाथ में ही होता है, पावर होती है इसके हाथ में, कैसे क्या चेंज करना है वो सब इसके हाथ में होता है। फिर क्या है, कॉस्ट भी जो है कम आती है, किसकी, इनकॉर्पोरेशन फीस या कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर की फीस जो है, कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। देखो भाई, नॉर्मली सी बात है, अगर बिजनेस बड़ा है, अगर बिजनेस बड़ा है तो ज़्यादा कॉस्ट, अगर छोटा है तो कम कॉस्ट। फिर है डायरेक्ट प्रॉफिट, द ओनर कीप्स ऑल प्रॉफिट, देयर इज नो शेयर होल्डर। देखो भाई, शेयर होल्डर इसमें नहीं होते, तो जितना ही प्रॉफिट है वो कौन, किसका है, इसी का है, सिंगल सिंगल का। फिर है लेस गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसमें जो है लीगल फॉर्मेलिटीज एज कंपेयर टू कॉरपोरेशन यानी कंपनी एंड पार्टनरशिप से क्या होती है, कम होती है, बस। फिर आ जाती है इसकी डिसएडवांटेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि भाई सिंगल ओनर होता है ये, जितने भी पर्सनल एसेट या कोई भी रिस्क वगैरह डेप्ट जो है यही कवर करता है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो इसकी ये डिसएडवांटेज है। लिमिटेड कैपिटल होती है, अब देखो 5-6 बंदे हैं, सभी जो है वो कैपिटल लेके आएंगे, बट ये तो सिंगल है, ये इसके पास जितनी भी पर्सनल सेविंग है वही ये क्या है, वही जो है इन्वेस्ट कर पाएगा। सो मीन्स लिमिटेड कैपिटल है इसके पास, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, वही इसकी डेथ हो जाती है इन फ्यूचर तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। बट इन कंपनी में ऐसा नहीं होता। लिमिटेड ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ ही वही क्या होती है इसकी, लिमिटेड होती है, क्योंकि एक्सपेंशन या रिस्ट्रिक्टेड होता है बहुत सारी चीज़ों में, फाइनेंशियल या वगैरह उसमें, तो इसकी ग्रोथ भी क्या होती है, लिमिटेड ही होती है। टैक्स बर्डन देखो, टैक्स बर्डन क्या है, जो टैक्स है वो भी इसकी पर्सनल इनकम पे लगता है, ठीक है, तो मीन्स ज़्यादा ही है, वो टैक्स भी डिवाइड नहीं होता है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन कंपनी में क्या होता है, जो टैक्स है वो क्या होता है, उसका रेट जो है एज कम्पेयर टू पर्सनल इनकम से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, तो इस पर टैक्स बर्डन ज़्यादा होता है। तो ये है भाई हमारा आज का टॉपिक।